आप लोग कहते हैं ना, संसार छोड़ करके भगवान के पास तो जाएंगे, परंतु जब भगवान के पास जाते हैं ना, वहां बहुत दुख है। अब मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति भगवान को चाहता है उसके जीवन में कई दुख, कई परेशानियां आ सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति दुख में घबराता नहीं है, डरता नहीं है, परेशान नहीं होता, वही वास्तव में गोविंद के भक्त बन जाता है। और कुछ लोग कहते हैं हम भगवान को मानते हैं। एक अम्मा जी आई कथा में, तो कहा देवी जी हम भगवान को मानते हैं। हमने कहा अच्छा आगे बताइए। तो कहती हैं भगवान को मानते हैं, लेकिन इतना पूजा करते हैं, सुबह शाम आरती करते हैं, भोग भी लगा देते हैं, लेकिन हमारे जीवन में इतना तकलीफ क्यों, इतना दुख क्यों? हमने कहा आप भगवान को चाहती हैं, भगवान से प्रेम करना चाहती हैं? बोली हम तो बहुत प्रेम करते हैं और संसार के रिश्ते से भी धोखा मिल गया, क्या करें, भगवान से प्रेम करती हूँ और पूजा भी करती हूँ, लेकिन कभी जीवन में सुख नहीं है, दुख है। कई लोग ये सवाल करते हैं हमसे कि हम तो भगवान का पूजा पाठ करते हैं, पड़ोस वाले पूजा नहीं करते, कभी घंटी नहीं बजता उनके घर में, फिर भी वो लोग बड़े अच्छे से रहते हैं, सब सुख है, सुविधा है। लेकिन हम पूजा पाठ करने वाले को तो हमेशा दुख ही दुख मिलता। भगवान हमें दुख ही दुख देते हैं, तो हम पूजा ही क्यों करें? अब देखिए, आप केवल सुख के अपेक्षा से पूजा कर रहे हैं, केवल सुख के लिए भगवान को मना रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक सज्जन चला गया गाड़ी से, गाड़ी लेके चला गया मंदिर में। देवी जी का मंदिर था ऊंचे पहाड़ों में, और वो गाड़ी लेके चला गया, परंतु जहां तक गाड़ी जाती थी वहां तक लेकर के चला गया। कई ऐसे ऐसे रास्ता था, चला तो गया और पहुंच गया, और कुछ किलोमीटर वो ऊंचे पहाड़ में चढ़ा, दर्शन करके नीचे आ गया, गाड़ी में बैठ गया और ऐसे घूमने वाला रास्ता था। तो जैसे गाड़ी में बैठा, थोड़ी देर ड्राइव किया, उसके बाद उसका कार एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट इतने खतरनाक हुआ, परंतु उसके केवल हाथ टूट गए। अब वो घर आ गया और मोहल्ले वाले आ गए, तीर्थ यात्रा करके आया, चलो दर्शन कर लेते हैं। पहले पहले ऐसा होता था, कोई तीर्थ जाता था तो उसके दर्शन के लिए पूरे लोग आया करते थे। अब वो व्यक्ति आया, घर में सब लोग आ गए, दर्शन करें, तीर्थ यात्रा करके आया है, देवी जी के मंदिर से लौटा है, और जाकर के कहने लगे अरे देखो तो तीर्थ यात्रा करके आया है, देवी जी पर इतना भरोसा करता था, अगर सच में देवी जी होती, सच में माता जी होती, तो क्या इतना बड़ा एक्सीडेंट होता? अब वो इंसान कहता है, आप लोग कह रहे हैं देवी जी होती तो बचाती, और मैं आपको बता दूं एक्सीडेंट तो इतना खतरनाक हुआ था, देवी जी की कृपा है, माता रानी की कृपा है, आज मैं जिंदा हूं, केवल हाथ ही टूट गया और तो कुछ नहीं हुआ, देवी जी की कृपा से ही मैं जिंदा हूं, माता रानी पर भरोसा था। देखिए, हम लोग केवल सुख को देखते हैं, ये नहीं देखते कि हमारे जीवन में कितना संकट आने वाला था, उनके कृपा से छोटे से रूप में वो टल गया। इस प्रकार कृपा करती हैं, इस प्रकार भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। अब दुख की बात, जो भजन करता है उसके जीवन में दुख क्यों आता है, आप समझ गए हैं। दुख इसलिए आता है, भगवान उसके परीक्षा लेते हैं। अब ये गोपियों को देखिए, जैसे शरण में गए, भगवान ने बुलाया, आ गए, अब परीक्षा ले रहे हैं। जो व्यक्ति को भगवान चाहते हैं ना, इसके जीवन में
उसको थोड़ा सा दुख देते हैं और भगवान को लगता है दुख मिल जाए तो मुझे याद करेगा, क्योंकि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अगर कोई सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। भगवान जानते हैं आज के लोग प्राणी दुख के घड़ी में गोविंद को याद करते हैं, और जिसे अपना बनाना होता है उसी को दुख देते हैं। इसीलिए दुख में चिंता मत करो, सोचना चाहिए हमारे जीवन में दुख इसलिए है हम गोविंद के निकट जा रहे हैं, गोविंद के पास में जा रहे हैं। ये सोचोगे तो आप खुशी खुशी रहोगे। प्यार से बोलो। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल और श्रवण करें भागवत कथा की महिमा का, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें।